जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पारस श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारा एक अध्याय चल रहा है कि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 को। तो उसी के संदर्भ में हमने कई वीडियो आपके सामने अपलोड किए हैं। आज का जो प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो है मेष राशि वालों का, कि मेष राशि वालों के लिए शनि का बकरी से मार्गी होना कितना सुकून भरा, कितना लाभदायक होने वाला है, उसी के बारे में बात करते हैं। पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं कि मेष राशि के लिए बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हैं, मंगल चौथे घर में बैठे हैं नीच के, केतु छठे घर में बैठे हैं, सूर्य सप्तम भाव में नीच के बैठे हैं, अष्टम भाव में बुध और शुक्र हैं, शनि महाराज स्वग्रही एकादश भाव में बैठे हैं, और राहु 12वें भाव में बैठे हैं मीन राशि के अंदर। ये ग्रहों की स्थिति है मेष राशि वालों के लिए। जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, उससे करबद्ध प्रार्थना है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो मित्रों को शेयर करें, ताकि जो लाभ आपको हमसे प्राप्त हो रहा है वो आपके मित्रों को भी प्राप्त हो। कुंडली विश्लेषण अगर आप कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, कोई समस्या आपके सामने है, दिक्कत है, कोई महादशा खराब है, अंतर्दशा खराब है, कोई ग्रह गोचर खराब है, तो आप अपनी जन्म तिथि, सामने हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप करिए, जन्म समय, जन्म स्थान, आपके जन्म का जो तारीख, महीना, सन है, और उसके बाद अपना नाम लिखिए और पाइए सरल और सटीक उपाय अपनी कुंडली विश्लेषण कराने के बाद। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि कालचक्र कुंडली की पहली राशि है। स्वामी बनते हैं मंगल, क्षत्रिय ग्रह है, सेनापति होता है हमारी कुंडली में। मंगल का मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए अच्छा होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मंगल जितनी अच्छी पोजीशन में होगा उतनी कुंडली आपकी ताकतवर होगी, अच्छी होगी, शुभ होगी। और मंगल जितना खराब भाव में होगा उतना ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ जो कर्म का स्वामी है, 10 नंबर है कर्म का होता है, जिसको कैरियर का भाव भी कहते हैं, कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। हमारे व्यापार का भाव होता है, पिता का भाव होता है। इस क्षेत्र का स्वामी भी मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव का स्वामी भी महत्वपूर्ण होता है, चौथे भाव का स्वामी महत्वपूर्ण होता है, और खुद स्वयं मेष राशि का स्वामी महत्वपूर्ण होता ही होता है। अब जब दसम भाव का स्वामी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है तो अंदाजा लगाइए कि वो आपके लिए कितना अच्छा होगा। अगर वही ग्रह बकरी होकर दसम भाव के प्रभाव डाले तो क्या होता है। यहाँ के स्वामी और यहाँ के स्वामी, 10 भाव और 11 भाव, दोनों भावों के स्वामी शनि देव बनते हैं, और शनि देव इस समय आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। पिछले 29 जून से शनि देव बकरी अवस्था में चल रहे हैं। अब बकरी ग्रह क्या होता है? बकरी ग्रह को कहा जाता है उल्टा चाल चलने वाला ग्रह, खराब फल देने वाला ग्रह। ये बकरी ग्रह की पहचान है, क्योंकि बकरी ग्रह चेष्टावली हो जाता है। शनि जब चेष्टावली होगा तो दसम भाव संबंधित आपको अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा, तो शनि एक पाप ग्रह है। और मंगल की राशि के लिए ये मित्र नहीं है, मंगल के लिए मित्र नहीं है, इसलिए आपको बकरी अवस्था में खराब फल देगा। खराब फल में क्या करेगा? आपका जो कर्म है, आपका जो कार्य का कैरियर है, उसमें आपको डाउनफॉल देगा, नीचे लेके जाएगा, तरक्की नहीं देगा, लाभ नहीं देगा। नौकरी करते नौकरी में परेशानी देगा, नौकरी छूट भी सकती है, छूट गई तो मिलना भारी पड़ जाएगा। तो कैरियर के क्षेत्र में ग्रोथ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। पिता से आपकी अनबन रहेगी, पिता का भी भाव होता है, और यहाँ का जो लाभ होता है, लाभ आपका कम हो जाएगा। जहाँ आप 10 रुपये कमाते थे पहले, जब शनि की चाल सीधी थी, तो इस समय आप 2 रुपये कमाएंगे, 8 रुपये का आपको लॉस होगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि शनि महाराज दोनों घरों का स्वामी होते हुए भी आपके कैरियर के ग्राफ को नीचे कर देगा,
कब करेगा? जब वक्री अवस्था में होगा। वक्री अवस्था कब से है? 29 जून 2024 से वक्री अवस्था शनि महाराज की चल रही है। 29 जून 2024 से शनि ने आपको लाभ नहीं दिया, आपके करियर में ग्रोथ नहीं करी, परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया। काम धंधा आपका डाउन हो गया, बहुत फर्क पड़ गया काम धंधे पे, 80% काम आपका कम हो गया। नौकरी करते नौकरी में आपको परेशानी पैदा हो रही है। अगर कहीं ठेकेदारी करते हैं उसमें आपको दिक्कत आ रही है, ट्रेडिंग का काम करते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं विदेश से तो उसमें आपको दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं घर में कोई बीमार है तो आपको उसका इलाज करवाना पड़ रहा है, क्योंकि शनि 12वें भाव का कारक होता है और यहाँ राहु बैठा है जो शनि के ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ये परिणाम भी शनि जैसा ही देगा आपको। तो शनि जैसा परिणाम देगा तो 12वें भाव का भी दुख आपको उठाना पड़ेगा। इसमें आपको परेशानियां, दिक्कत, हॉस्पिटल का खर्चा, कोर्ट कचहरी का कोई केस है, कोई इश्यू बन गया उसका खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सारे आपको खर्चे करने पड़ेंगे। इनकम सोर्सेज कम हो जाएगी। ये पीछे 29 जून से आपके साथ चल रहा है, लेकिन अब शनि मार्गी हो रहा है 15 नवंबर को। रिमेंबर टू यू, 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। और मार्गी जब शनि होता है तो क्या आपको देता है? बृहत संहिता कहती है तय क्षणम लाभे परयो साथ लाभ। आपको तत्काल लाभ देगा, अच्छा लाभ देगा, और आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे हर पुरुषार्थ से आपको लाभ मिलेगा। ये जो स्थिति होती है मार्गी बनने की, ये आपको अत्यंत शुभ होगी, शुभ होती है। बुद्धि बल से धन व संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी, विवाह सुख मिलेगा, गृहस्थ सुख मिलेगा, गृहस्थ सुख में वृद्धि होगी, व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, कीर्ति सम्मान यश बढ़ेगा, सरकार से पुरस्कार भी मिल सकता है, समाज में सम्मान मिलेगा, विपरीत लिंगियों से लाभ मिलेगा और सभी ओर से आपको सहानुभूति प्राप्त होगी। विद्या संतति सुख में वृद्धि होगी, अनुचर सखा एवं मित्र सभी आपके आज्ञा में रहेंगे, संतान से भी आपको लाभ होगा और उच्च शिक्षा के लिए रास्ता बनेगा, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। ये छोटा सा डीएनए है आपके सामने, कैसे है अब आपको इसको विस्तृत रूप से बताते हैं। शनिदेव जब मार्गी होंगे तो एकादश भाव है, मतलब ये जो भाव होता है एकादश भाव, इसमें ना तो कोई ग्रह नीच का होता है ना ही कोई ग्रह उच्च का होता है। ये एक ऐसा भाव है, ये भाव और पंचम भाव, इन दोनों भावों में कोई भी ग्रह ना नीच का होगा ना उच्च का होगा, और ना ही कोई अस्त ग्रह इसके नुकसान करता है ना कोई उदय ग्रह इसके नुकसान करता है। लेकिन अगर ग्रह बकरी होता है तो प्रभाव अवश्य देगा, क्योंकि बकरी ग्रह पिछले भाव का भी फल देता है। तो पिछले भाव का फल देता है तो आपको यहाँ दिक्कत करेगा। अदरवाइज 11th हाउस के अंदर कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं करता है, सिवाय बकरी अवस्था के। शनि बकरी था, आपको कितनी परेशानियां दी मैंने सारी आपको गिनाई है। अब जब शनि मार्गी हुआ, मार्गी होने के बाद में आपको ये क्या क्या लाभ देगा? देखिए, पहली बात तो शनि कर्म का कारक है। आपके कर्म के अंदर जो डाउनफॉल शुरू हुआ था 29 जून से, वो ग्रोथ में तब्दील हो जाएगा। आपका जो कैरियर है वो ग्रोथ करेगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको आशा से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ होगा। अगर कोई आप विदेशों से संबंध स्थापित आपका किया हुआ है तो आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। अगर आप हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 15 नवंबर से रास्ता एकदम क्लियर खुल गया, जा सकते हैं। 15 नवंबर से आपको हर प्रकार का जो लाभ होना चाहिए, व्यापार से, बिजनेस से, नौकरी से, किसी प्रकार के ट्रेडिंग के काम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, हर प्रोफेशनल काम से आपको 15 नवंबर के बाद शनि महाराज लाभ देना शुरू करेंगे। शनि क्या है? पहली बात तो शनि कर्म का कारक है, दूसरी बात शनि न्याय का देवता कहा जाता है। शनि यहाँ 30 साल के बाद इस भाव में आए हैं, तो मेष राशि वालों के लिए जो जो लाभ की कमियां थी या जो जो उन्होंने प्रायश्चित कराना था वो करा चुके हैं। अब जब लाभ भाव में शनि 30 साल के बाद गोचर करने के लिए बैठे हैं, तो जो मेष राशि वालों की तपस्या थी उस तपस्या का पूर्ण रूप से ये लाभ देने के लिए बैठे हैं आपको। 30 साल की तपस्या मेष राशि की शनि के रूप में परिवर्तित हो रही है यहाँ,
और शनि मेष राशि वालों के लिए पूर्ण रूप से लाभ के ग्रह बन करके लाभ देंगे। कब तक देंगे? 30 मार्च 2025 तक, करीब 4.5 महीने। 4.5 महीने का समय मेष राशि वालों के लिए एक लकी टाइम है, अच्छा समय है। जिसका शनि जन्म के समय अच्छी स्थिति में था उनके लिए ये बहुत लकी समय है। जिनका शनि जन्म के समय अच्छी स्थिति में नहीं था और बाइदा में उसकी अगर महादशा भी चल रही है या अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसमें शनि आपको नुकसान करेंगे। तो जिनकी शनि अच्छी पोजीशन में है उनके लिए तो लाभ के रास्ते खुले हुए हैं, और जिनका शनि सही नहीं है उनको दिक्कत आएगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लाभ कम मिलेगा। लाभ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। इसके लिए आपको उपाय भी बताएंगे कि शनि का आपको क्या उपाय करना है ताकि आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले। अब यहाँ से देखते हैं शनि की जो दृष्टि है वो पहले आपके लगन के भाव राशि भाव पे जाती है। ये भाव होता है मेष राशि के व्यक्तित्व का। तो यहाँ पर थोड़ी सिरदर्दी बढ़ाएंगे शनिदेव, क्योंकि यहाँ पर नीच का प्रभाव होता है मेष राशि में, लेकिन नीच का प्रभाव 20 डिग्री तक है। जब तक 20 डिग्री तक शनि की यह दृष्टि रहेगी मेष राशि वालों के लिए सिरदर्दी है, और जैसे 20 डिग्री को पार करके शनि आगे बढ़ेंगे इनकी टेंशन खत्म हो जाएगी, सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, सत्ताईस दिसंबर तारीख नोट करिए, 27 दिसंबर को शनि अभी बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। उसके बाद ये राहु के नक्षत्र में आए। अब राहु के नक्षत्र से ये सीधे अपने नक्षत्र में 27 दिसंबर को अपने नक्षत्र में पहुंचेंगे। अभी फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं अब ये राहु का नक्षत्र है, इसके बाद बृहस्पति का आएगा और बृहस्पति के बाद में ये अपने नक्षत्र में पहुंचेंगे। और अपने नक्षत्र में जब पहुंचेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, क्योंकि शनि जैसा ग्रह अपनी राशि, अपने नक्षत्र, अपना ही घर स्वराशि में बैठता है, तो इसके बराबर लाभ देने वाला कोई ग्रह नहीं मिलेगा। क्यों? शनि महाराज एक मजिस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। पिछले 30 साल में मेष राशि वालों ने जितने भी पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, उन सबका दंड ये दे चुके हैं। अब निखर के आपको सोना बना दिया इन्होंने, तपा के सोना बना दिया है। तो मेष राशि वालों के लिए शनि का जो प्रभाव है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर 27 दिसंबर के बाद दिमागी शांति आपको मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको समाज में सम्मानित किया जाएगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे आती है। संतान सुख देगा, संतान आपकी बात मानेंगे, आपकी आज्ञा में चलेंगे, आपके फेवर में चलेंगे। और अगर आपको संतान की चाहत है, इच्छा है, तो यहाँ आपको संतान लाभ शनि महाराज की कृपा दृष्टि से प्राप्त होगा। कोई अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो 27 दिसंबर के बाद आपका सितारा बुलंदी पे है, आप 27 दिसंबर के बाद शेयर मार्केट में डील करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लाभ तो आपको 15 नवंबर के बाद ही हो शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छा लाभ चाहते हैं तो 27 दिसंबर को शनि जैसे ही अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे आपको ज़्यादा लाभ यह देना शुरू कर देंगे। इंतजार करिए 27 दिसंबर का कि शेयर मार्केट से आपकी पौवारे कराने के लिए शनिदेव तैयार है। शनि की अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं। जो कारक भाव में दृष्टि डालता है तो उस भाव की वृद्धि करता है, नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पर शनि आपको आकस्मिक धन का लाभ कराएंगे, अचानक धन लाभ कराएंगे। किसको? मेष राशि वालों के लिए। ये ससुराल का भाव होता है। ससुराल से अगर आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं तो उन रिलेशनों को सही कराएंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान का भाव होता है। शनि आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएंगे। ये रिसर्च का भाव भी है, इंश्योरेंस का भाव भी है, वसीयत का भाव भी है, ये और भी बहुत सारी चीज़ों का भाव होता है। तो जिन जिन चीज़ों के बारे में हम अष्टम भाव से विचार करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आपको शनि से लाभ प्राप्त होगा। शनि शादी योग्य जो जातक हैं उनकी शादी कराएंगे। आपके भाग्य के दरवाजे भी शनि खोलेंगे कि जब आपका कर्म बढ़ेगा तो आपका लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो भाग्य बढ़ता है, और भाग्य बढ़ेगा तो आपको हर जगह हंसी खुशी मिलेगी। परिवार में हंसी खुशी होगी, संतान से हंसी खुशी होगी, घर का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका मधुर हो जाएगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी आपके।
मकान जमीन जायदाद अगर आपको पीछे काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो 29 जून के बाद में, लेकिन अब आप 15 नवंबर के बाद खरीद पाएंगे। वाहन लेना चाहते नहीं ले पा रहे थे, आप 15 नवंबर के बाद वाहन भी ले सकते हैं। और इसके बाद में आपको माता का सुख प्राप्त होगा, घर का सुख प्राप्त होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, क्योंकि मंगल भी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। हालांकि मंगल नीच के बैठे, लेकिन इस लगन के लिए योग कारक होते नुकसान नहीं करेंगे। इस लगन राशि के लिए मेष राशि नुकसानदायक नहीं करेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है लगनेश है, और लगनेश जिस भाव में बैठता है, ये जो लगनेश है किसी भी भाव में बैठेगा नुकसान नहीं करेगा। तो ये भी चतुर्थ भाव को बढ़ाएंगे, साथ में शनि भी बढ़ाएंगे। इस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए लक्की टाइम है ये 15 नवंबर से लेकर के और 30 मार्च 2025 तक का 4.5 महीने का समय लक्की टाइम है। जो पिछले आपको 1.5 साल में नहीं मिला, ये आपको 4.5 महीने में मिलने वाला है। 30 साल की आपकी तपस्या सफल हो रही है। शनि महाराज 30 साल के बाद आपके लाभ भाव में बैठे हैं, और 30 साल के बाद इतना लाभ देंगे कि आप उस लाभ को संभाल पाएंगे। बात करते हैं कुछ आपको उपाय की। जैसे शनि आपका जन्म के समय खराब अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है आपको, शनि आपका नीच का चला गया मेष राशि में, या शनि आपका 6, 8, 12 भाव में चला गया, इनको वितरक भाव कहा जाता है, लेकिन जन्म के समय इनमें बैठ गया तो दिक्कत करेगा। शनि के साथ राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, कोई पाप ग्रह बैठ गया, या मंगल बैठ गया, पाप ग्रह बैठ गया, दबाव पड़ता है शनि के ऊपर। तो वो ऐसे शनि के लिए आपको उपाय बताते हैं कि शनि को आप कैसे अपने फेवर में करें तो आपको शनि से लाभ हो। देखिए, शनि को शुभ करने का सबसे अच्छा और सुलभ उपाय ये है कि जितने भी गरीब, बेसहारा, बीमार, भूखे, ऐसे जो लोग हैं इनके पास वस्त्र नहीं है, नंगे घूम रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो भूखे हैं उनको आप खाने की व्यवस्था करें। आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। हमारा ये उपाय बताने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लिमिट से ऊपर जाकर कोई काम करें। जो आपकी सामर्थ्य है, जो आपकी सुविधा है, उसके अनुसार ही आप भूखे को रोटी खिलाइए, बीमार है उसको दवाई करवाइए, कपड़े नहीं है आप जो कपड़े आप उसको दे सकते कपड़े पहनाइए, जूता चप्पल पहनाइए। ऐसे लोगों की सेवा जो आदमी करता है, ऐसे लोग शनिवार के दिन आपने इनकी सेवा करनी है, जिनका मैंने आपको नाम बताया है। और इसके बाद अगर शनिवार के दिन दूध में थोड़े चावल चीनी डाल करके अगर आप पीपल पे स्नान कराते हैं और वहाँ सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, तो आपके घर के पितृ भी आपके खुश होंगे, और पीपल देवता पे दूध चढ़ाने से शनि भी शांत होते हैं। आप ये काम करिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा, और शनि महाराज की कृपा से आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं सारे बनेंगे। तो ये प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।